लायक सुई कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। बैर भी जल्दी से किसी से नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़े आदमी से तुमने बैर कर लिया तो तुमको मुश्किल पड़ जाएगी। अपने बराबर से देख लो भाई, चलो ये मेरे जैसा ही है, 2 दिन लड़ भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं तो तुम लड़ने निकलोगे, कुछ सुधार करने निकलोगे और उधर भाई तुम्हारे माथे पे बंदूक रख देगा। हाँ, संभल जाना। तो लायक सोई कीजिए, जो तुमको लायक लगे उससे बेशक तुम झगड़ा भी कर लो, बैर भी कर लो, क्योंकि वो लायक है। और नालायक से तुम करोगे कुछ भी तो तुम्हारे ऊपर वो एक घात की तरह से, राहु की तरह से आके पड़ेगा। वो उसका नाम क्या है? राहु। हु है उसके अंदर, हु। केतु, तेरो के हाल हो सी केतु आओगे जो। मैं आपको एक मजाक सुना रहा हूं, लेकिन संसार ऐसे ही चलता है। इसीलिए संतों की बात पे ध्यान दो। कम ऑन, लेट्स कम टू द संतों की बात। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब। जानकी मतलब शक्ति। शक्ति का नाथ कौन? वो ईश्वर। जानकी नाथ, शक्ति का नाथ, पति। जानकी वल्लभ सीताराम। उसका केवल नाम लेने से क्या क्या होता है, आप इस बात पे ध्यान दो, दूसरी बातों पे ध्यान मत देना। ये मंत्र हैं। मंत्र का मतलब जिसके लिए कोई डिस्प्यूट नहीं, जिसमें आपको कोई अधिकार नहीं क्वेश्चन करने का। ये रिफाइंड, पहचानी हुई, टाइम टेस्टेड बातें हैं, तभी वो भजन में लिखी गई हैं। और 500 साल पहले लिखी गई, 5000 साल पहले लिखी गई, 50,000 साल पहले भी लिखी गई, वही सब आगे आज तक भी चली आ रही हैं। और आप भी अपने बच्चों को ये सुनाना। मैंने बताया अर्पण करना है, तो संगीत भी सबसे बड़ा अर्पण है। संगीत इस अर्पण कैसा? फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो। जब तुम कोई खाने का सामान निकालते हो परमात्मा के नाम से, उसमें तुम्हारा चित्त होना चाहिए, प्रसन्नता से उसको निकालना चाहिए, डर से नहीं, भय से नहीं, मजबूरी से नहीं, प्रसन्नता से। आहा हा, क्या बात है, आज बनाई है खीर, केसर डाला है, बादाम डाला है, पिस्ता डाला है, सब डालने के बाद परमात्मा के लिए निकालना है। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि तुम पहले परमात्मा के लिए पतली खीर निकाल दो और फिर अपने लिए उसमें सब चीज बाद में डालो। ऐसा चित्त तुम्हारा प्रसन्न होना चाहिए, तो उसमें तुम्हारा फिजिकल और मेंटल इन्वॉल्वमेंट हो गया। और म्यूजिक में उससे बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इवन योर आत्मा आत्मा को उंडेलते हैं। कब? जब भजन गाए जाते हैं। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। टेक इट एज ए मंत्र। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये परमात्मा के वाक्य हैं, संतों के वाक्य हैं। इनको टेक इट एज इट इज। जय जय। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना हमको। जो कहा जा रहा है उसको विश्वास करो, उसको सुनो, और एक न एक दिन तुमको इसकी खबर भी लग जाएगी कि जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध और गुरु वरदायक तेरो। बुध और गुरु
वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता। शंख शनीचर होत उछेरो, जानकी नाथ बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। तो आपकी दुनिया में तो यही चल रहा है ना कि भाई मेरे ऊपर शनि आ गया है, मेरे ऊपर राहु चल रहा है, मेरे ऊपर सूर्य की दशा है, मेरे ऊपर ये दशा, और है वो गलत नहीं है, वो भी विज्ञान है और सच है। शनि जब आता है तो भाई अच्छे अच्छे को हिला देता है, शनि बीमारी भी लाता है, शनि भटकाता भी है। जितना अच्छा व्यापार तुम्हारा चल रहा होता है तो तुमको अंदर से भटका देता है कि तुम चलो उधर, इतना बड़ा हम लोग खोलेंगे, इतना बड़ा हम करेंगे, तो जो हाथ में है वो छूट जाता है और नया हाथ में आता नहीं। ये शनि की महिमा है। और फिर शनि भी देवता है, शनि भी अपना टाइम पूरा करके तुम्हारे गुणों को, दोषों को देखकर फिर अंत में तुमको कुछ न कुछ देकर जाता है, आशीर्वाद देके जाता है। शनि की पनौती कैसे काटनी? मैक्सिमम दान करो अन्न का, और राम का जप करो। राम का जप किया तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। जय जय। तभी तो वेद व्यास जी ने सामने उदाहरण रख दिया। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, चीर उतार कुमंतर प्रेरो। ताकि सहाय करी करुणा निधि। अभी देखो जो स्टार्टिंग में जो मैंने बात कही वो अब आ गई। क्या कि गुण, क्या गुण है उस परमात्मा का? करुणा निधि। करुणा निधि बने एक खजाना, करुणा का खजाना। करुणा का मतलब वो ये नहीं देखेगा कि इस वक्त मुझे कौन पुकार रहा है, कितना पापी मुझे पुकार रहा है तो मुझे जाना है, मुझे आना है। ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भाग घनेरो, जानकी नाथ सहाय करे बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। कैसा प्रभाव है देखो। अभी आज जो युग चल रहा है वो कैसा प्रभाव है कि कितने लाखों लोगों ने ये पिछले 5 वर्षों में और पिछले 2 वर्षों में ऑफिशियली अपने नाम बदल दिए हैं। आप समझते हो नाम बदलने का? जो माँ बाप ने नाम रखा वो नहीं, जो शादी के कार्ड में छपा वो नाम नहीं, अब नाम ही नया रख लिया है। गवर्नमेंट को 4 करोड़ रुपए की इनकम